हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स जो कि हम लोग को इन्वेस्टिंग के दुनिया में घुसने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर घुस भी गए तो हम लोग को इन सारी चीज़ों को टर्म्स को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग जाकर इन्वेस्टिंग के दुनिया में सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग को किन किन कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए। तो हम लोग को उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसका सेल्स ज़्यादा हो, उसका ऑनेस्टी ज़्यादा हो, उसका मैनेजमेंट अच्छा हो और उसका मोनोपोली भी ठीक ठाक हो, तब जाकर हम लोग को उस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए। और अगला जो टर्म है वो है डेप्थ। डेप्थ अगर उस कंपनी पर कम है या नहीं है तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है अपना पैसा लगाने के लिए। और उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसी कंपनी को चुनना चाहिए जो कंपनी का हिस्ट्री अच्छा रहा हो और जो हमेशा से प्रॉफिट देती ही हो, या फिर उसका प्रोडक्ट हमेशा से लगातार बिकता जा रहा है और आने वाले 10 से 15 साल तक बिकता रहेगा। उन सारी कंपनियों में हम लोग का पैसा लगाना चाहिए। हम लोग को वैसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसके शेयर का प्राइस अगर नीचे जाता है तो हम लोग का नींद हराम हो। अगर आपका नींद हराम हो रहा है किसी शेयर के प्राइस के कम होने से, इसका मतलब यही है कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है कि आपने जो कंपनी चुनी है वो अच्छा है या ख़राब। तो इसीलिए आप लोग को हमेशा क्या करना है कि जब आपने कोई कंपनी चुन ली, अब अगर आपको भरोसा है तो आपको कभी भी नींद खराब नहीं करना है। तो अगला जो पॉइंट है कि हम लोग को अपने आप में इन्वेस्ट करते रहना है। अपने आप में इन्वेस्ट का मतलब होता है कि हम लोग को रोज़ नई नई चीज़ें सीखना चाहिए। अगर हम लोग इन्वेस्टिंग के दुनिया में आए तो इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी थोड़ा थोड़ा कर के सोचना और समझना चाहिए कि क्या हो रहा है और आने वाले समय में इंडिया का ग्रोथ पर क्या असर डालेगा जो अभी न्यूज़ आ रही है, और कैसे हम लोग इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को समझते रहना बहुत ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है कि आपको एक तरफ से पैशन होना चाहिए। अगर आप लोग इस दुनिया में आए, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आए हैं, तो आपको एक तरह का पैशन होना चाहिए कि नहीं, हमको मतलब किसी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसमें आप लोग को इंटरेस्ट रहना चाहिए कि कैसे हम लोग को कंट्रीब्यूट करें कि ताकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़े। और किसी कंपनी का क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो कंपनी नीचे चली गई, अगर इन सारी चीज़ों को जानकर अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो इससे पता चलता है कि आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया में पैशन है। अगला जो पॉइंट है कि इस दुनिया में, इन्वेस्टिंग के दुनिया में लर्न करना बहुत जरूरी है। लर्निंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग को इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई कई किताबें आती हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो ऐसी कई सारी बुकें आती है। तो हम लोग को उन बुकों को लेकर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे ये सारी बुकें हम लोग को क्या कहना चाह रही है, और उन सारी थॉटों को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है कि अगर हम लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में सफल होना है तो पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग पैसेंस नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि अपना पैसा लॉस कर दे, और जो लोग पैसा लॉस करते हैं शेयर मार्केट में, वहीं जाकर फिर फैला देते हैं चारों तरफ कि ये एक गैम्बलिंग है। और वॉरेन बफेट सर जी का रूल है कि अपना जो कैपिटल है उसको लॉस नहीं करना है। और दूसरा उनका दो ही रूल है, एक तो अपना कैपिटल लॉस नहीं करना है, दूसरा कि पहले वाले को फॉलो करना है, यानी कि आपको किसी भी हालात में पैसा लॉस नहीं करना है। और इन्वेस्टिंग के दुनिया में सफल होना है तो हम लोग को लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आज तक जो भी गया है और अच्छा कंपनी चूज करके गया है तो उसको आज तक लॉस नहीं हुआ है। हो सकता है कि उसी कंपनी में लॉस होता है, कि हो सकती है वो आगे जाकर कंपनी किसी स्कैम में फंस जाए, तब जाकर आपका लॉस हो सकता है। नहीं तो अगर वो कंपनी एग्जिस्ट कर गई बिना किसी स्कैम के तो आपको प्रॉफिट देगी ही देगी। अगला जो पॉइंट है कि कई लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में आने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, तो इसका सही सवाल तो एक ही सर दे सकते हैं, वो है वॉरेन बफेट सर जी। जब उनसे पूछा गया कि क्या इन्वेस्टिंग के दुनिया में सफल होने के लिए कितना पढ़ा लिखा जरूरी होना चाहिए, तो वॉरेन बफेट सर जी जो खुद पढ़े हुए हैं कोलंबिया बिजनेस स्कूल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ निस्बार्का से, तो वो खुद कहते हैं कि आपको, अगर आप लोग 10th तक भी पढ़े हुए हैं तो आप लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में घुस सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ आता है और आपको थोड़ा सा भी अकाउंटिंग आता है तो आप लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में सफल हो सकते हैं।
और हम लोग को लॉन्ग टर्म में रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सकता है कि मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी तक से कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि ग्राफ ऐसे गया हो। तो ग्राफ हमेशा ऐसे जाए, ग्रेजुअली इंक्रीजेस होते चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।